नमस्कार दोस्तों। जब सऊदी अरब ने अफ्रीका के एक गरीब मुस्लिम देश को 200 मस्जिदें बनवाने का प्रस्ताव भेजा तो हर कोई यही सोच रहा था कि यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 35 साल के एक युवा मुस्लिम राष्ट्रपति ने सऊदी से कहा, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें स्कूल, अस्पताल और रोजगार चाहिए। ये थे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे, जिनकी यह एक आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। जिस देश में 64% आबादी मुस्लिम है, वहां का नेता मजहब से ऊपर उठकर अपने देश के विकास की बात कर रहा है। क्या ऐसे नेता ही सच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं? जानिए कैसे इब्राहिम ट्राओरे बना अफ्रीका की उम्मीद की सबसे बड़ी किरण। शिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो गरीबी, संघर्ष और आतंकवाद से जूझता हुआ ये देश आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। वजह है इस देश का 35 वर्षीय युवा राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, जो अपने बोल्ड और बेबाक फैसलों की वजह से चर्चा में है। सत्ता संभालते ही ट्राओरे ने अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देशों के सामने जो रुख अपनाया, उसने दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में एक स्पीच में इब्राहिम ट्राओरे ने CNN, BBC और द गार्जियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हर झूठ को रिकॉर्ड कर रहा हूं। उनका आरोप था कि पश्चिमी मीडिया ने दशकों से अफ्रीका को भूख, गरीबी और हिंसा की तस्वीरों तक सीमित कर दिया है, और ये पूरी तरह झूठ है। ट्राओरे के मुताबिक ये छवि एक स्क्रिप्ट की तरह रची गई थी, जिसे दुनिया के सामने बार बार दोहराया गया। यही नहीं, ट्राओरे के इन बेबाक बयानों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि उन्होंने सऊदी अरब को भी सीधा जवाब दे दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब ने बुर्किना फासो में 200 मस्जिदें बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्राओरे ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, हमें मस्जिदें नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए। हमें अपने लोगों को रोजगार देने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। ध्यान देने वाली बात है कि बुर्किना फासो में करीब 64% आबादी मुस्लिम है। फिर भी ट्राओरे ने धर्म के नाम पर किसी भी दिखावे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक देश के लोग भूखे हैं, बीमार हैं और शिक्षा से वंचित हैं, तब तक मस्जिदों की बजाय जमीनी जरूरतों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ शब्दों से ही नहीं, कामों से भी बदलाव की मिसाल बनते जा रहे हैं। दिसंबर 2024 में हुए तख्ता पलट के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी और उसी समय से उन्होंने फ्रांस और अमेरिका को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर देश को आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। इसके तहत उन्होंने गोल्ड और यूरेनियम के निर्यात पर भी रोक लगा दी, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का लाभ बाहरी ताकतों को नहीं बल्कि देशवासियों को मिल सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्किना फासो इस समय आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। 2023 में ही यहां करीब 8,400 से अधिक लोगों की मौतें आतंकवादी हमलों में हुईं। 10 वर्षों के भीतर 2 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे कठिन समय में इब्राहिम ट्राओरे जैसे नेता का सामने आना बुर्किना फासो के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। आज जब दुनिया के ज्यादातर नेता कूटनीति और व्यक्तिगत लाभ के बीच उलझे रहते हैं, ट्राओरे जैसे युवा नेता उन मुद्दों को आवाज दे रहे हैं जो सबसे जरूरी हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब सवाल यह है, क्या इब्राहिम ट्राओरे की यह रणनीति अफ्रीका के दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है? क्या पश्चिमी दुनिया की छवि गढ़ने वाली मीडिया को अब आत्ममंथन करना होगा? आप इब्राहिम ट्राओरे की इस सोच और नेतृत्व के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार विषय के साथ। धन्यवाद।